स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आपकी मेंटर वर्षा जोशी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सीबीएसई 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमने ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर अभी एंड होने को है। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ दी है, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी बताई थी। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ रेडॉक्स रिएक्शन। आपको ये हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन आप मेरे साथ आराम से इसे करिए। मैं इतनी इजी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी इसमें आपको कि आप एग्जाम में रेडॉक्स रिएक्शंस बहुत इजीली कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, रेडॉक्स रिएक्शंस केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 10th में ही नहीं, आप जब 11th-12th में जाते हैं तो आपको ये रेडॉक्स रिएक्शन पूरे समय आएंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स अभी यदि 10th में क्लियर होंगे तो आपको 11th-12th बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए, पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, इसके प्रीवियस वीडियोस भी देखिए, क्योंकि आप पहले देखेंगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शंस। आप जैसे देख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स REDOX, इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, OX मींस ऑक्सीडेशन, RED मतलब रिडक्शन। मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ये दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर, ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि एक ही रिएक्शन हो रही है और एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यानी दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक ही रिएक्शन में जब साइमल्टेनियसली चलती हैं तो हम उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन तो हम बहुत जगह देखते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। हम रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं जो रेडॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लेकिन रेडॉक्स जानने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं और उसके बाद मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगी ताकि आप एग्जाम में इजीली इसको कर सकते हैं। अब हम पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, यानी रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन क्या होता है। पहले मैं आपको सिंपल डेफिनेशन पढ़ देती हूं, लेकिन ये डेफिनेशन को मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड। हम सब जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। अब हम सब जानते हैं ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यदि हर रिएक्शन में जरूरी तो नहीं है आपका ऑक्सीजन होगा। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द सब्सटेंस, हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस। या तो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है सब्सटेंस में, या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो सब्सटेंस से रिमूव हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से बताती हूं ताकि आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगी। यहां देखिए आप, कॉपर है, ये कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से। यहां क्या हो रहा है? कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। यहां आप देख रहे हैं कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और क्या हमारा बन गया? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने आप जो डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट बताया था, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, तो यहां पर आपको समझ में आ गया, यहां पर ऐड हो गई हमारी ऑक्सीजन। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ये आयरन क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड में हम से रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन। अब आप इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, पर क्लोरीन क्या है? क्लोरीन हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, Cl-, हम सब जानते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यदि ऑक्सीजन यहां प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये ऐड हो गया FeCl2 में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो गया FeCl2 में और हमारा बन गया FeCl3, फेरिक क्लोराइड बन गया। तो यहां पर क्या हुआ? एडिशन ऑफ क्लोरीन, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द सब्सटेंस। यानी जो सेकेंड पार्ट था मेरा
डेफिनेशन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि दोज रिएक्शन इज इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड टू द सब्सटेंस, हम उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड में H2S, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन, यहां बन जाता है HCl एंड सल्फर अलग हो जाता है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, H2S से S बन गया, H2S से S बन गया। यहां पर क्या हुआ आप देख रहे हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। H2S से हाइड्रोजन जो है रिमूव हो गया, H2S से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और S में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने जैसे आपको थर्ड पार्ट में बताया है, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव। तो यहां पर क्या हुआ है हमारा, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, तो उसे भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यह है हमारा पोटेशियम आयोडाइड। ये रिएक्शन करता है H2O2। H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब पोटेशियम आयोडाइड इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH एंड I2। अब आप ध्यान से देखिए, यहां KI से बन गया I2। मतलब आप यहां देख रहे हैं पोटेशियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। जैसे यहां हाइड्रोजन से S से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, H2S से हाइड्रोजन रिमूव होके सल्फर में कन्वर्ट हो गया, सेम KI से पोटेशियम रिमूव होके आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, यानी यहां रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हुआ। तो आपको जो मैंने चारों एग्जांपल बताए, यहां पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ क्लोरीन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम क्विकली वापस डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड। आपने ये दोनों एग्जांपल देखे, यहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस। यहां पर आप देख रहे हो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम रिमूव हो रहा है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन। चलिए, अब हमने ऑक्सीडेशन तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट रिडक्शन रिएक्शंस देख लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शंस ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट होती है। रिडक्शन रिएक्शंस हम देखते हैं, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस। अभी मैंने आपको जब ऑक्सीडेशन पढ़ाया था तब इसके जस्ट अपोजिट बताया था। ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड टू अ सब्सटेंस। लेकिन रिडक्शन में क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस। इसका सेकेंड पार्ट है, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड टू अ सब्सटेंस। जबकि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन जो है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो रिमूव होता था, ऑक्सीजन ऐड होती थी। यहां पर उल्टा है, यहां हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड टू अ सब्सटेंस। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, कॉपर ऑक्साइड है ये, इसकी रिएक्शन में हाइड्रोजन से करती हूं, कॉपर बन जाता है, वाटर बन जाता है। अब आप यहां देखिए, कॉपर ऑक्साइड से बन गया हमारा कॉपर, कॉपर ऑक्साइड से हमारा बन गया कॉपर। यानी क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या है, कहता है ये रिडक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, FeCl3, ये फेरिक क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से करते हैं। तो आप देखिए FeCl3 से बन गया FeCl2 प्लस HCl। अब यहां देखिए, यहां Cl3 थे, एक Cl लॉस हो गया, Cl3 से Cl2 बन गया। यानी यहां पर क्या हो गया, रिमूवल ऑफ क्लोराइड आयन, रिमूवल ऑफ क्लोरीन। रिमूवल ऑफ क्लोरीन मतलब क्या है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसको हम क्लोराइड कहते हैं। तो यहां से Cl3 से Cl2 का बनना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है।
नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड। यहां पर देखिए आप H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये क्लोरीन से रिएक्ट करती है, सल्फर एंड HCl बन जाता है। यहां देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन से बन रहा है हमारा HCl, क्लोरीन से HCl बन रहा है, यानी क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिडक्शन। हाँ, इसका हाइड्रोजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन की जगह जैसे मैंने लास्ट पार्ट लिखा है कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी हो सकता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, जैसे मैंने आपको बोला ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड और इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो विच इज एडेड इन द रिएक्शन, हम उसको कहते हैं रिडक्शन। तो एक बार क्विकली इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एडेड टू अ सब्सटेंस, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। जैसे मैंने आपको ऑक्सीडेशन में बताया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम जो रिडक्शन होता है वो होता है गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन होता है गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल नॉन मेटल्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आप कैथोड और एनोड पे किस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उस समय मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको बहुत ईजी समझने के लिए मैंने आपको यहाँ डिफरेंस बताया है, मैंने आपको ऑलरेडी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पूरा इंडिपेंडेंटली समझा दिया है। अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसके जस्ट अपोजिट होता है, इट इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब एडिशन में जहां ऑक्सीजन ऐड होती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है, सपोज हमारी ऑक्सीजन नहीं हुई तो हम सबको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो सेम वे में इट इज एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। ऑक्सीजन की जगह कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है वो सब्सटेंस में ऐड हो सकता है। लेकिन रिडक्शन में जस्ट अपोजिट, इट इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। मतलब जहां ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, वहां रिडक्शन में ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है सब्सटेंस से। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो या तो इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रिमूव होती है। लेकिन रिडक्शन उल्टा होता है, रिडक्शन में इट इज एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। यहाँ रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होती है। सपोज हमारी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की जगह कोई और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सो इट इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है सब्सटेंस में से, बट यहां पर रिडक्शन में इट इज एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। यानी आपने देखा दो, ये पूरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, जबकि रिडक्शन में जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। तो ये आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका अगला पार्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रेडॉक्स में मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है वो हमने देख लिया। अब हम जब रेडॉक्स पढ़ेंगे तो हमें दो और इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। पहले आप देख लीजिए और फिर मैं जब आपको रिएक्शन बताऊंगी तो मैं आपको सिंपल टिप बताऊंगी कि कैसे हम रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट्स पहचानेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दो सब्सटेंसेस विच गिव्स आउट इट्स ऑक्सीजन, जो अपनी ऑक्सीजन को दे देते हैं। ऑक्सीजन नहीं है ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देते हैं, तो जो अपनी ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दे देते हैं उनको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। लेकिन मेन आपको यहां पर देखना है कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी केमिकल रिएक्शंस में हमेशा हम इसको यूज करते हैं। आप देखिए वन बाय वन, ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, जो O2 एंड सिंपल ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन से के कॉम्बिनेशन से अपर एटमॉस्फेयर में बनता है, उसको हम कहते हैं ओजोन, O3। ओजोन जो है वो बहुत ही, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है क्लोरीन, Cl2,
ब्रोमीन फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन ये बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं। तो क्लोरीन ब्रोमीन एंड फ्लोरीन ये तीनों की तीनों नॉन मेटल्स दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो पूरी की पूरा वाटर रिमूव कर लेता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड भी इट इज ऑल्सो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम सबको पता है CaOCl2, इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे मैंने आपको बोला ओजोन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मैंगनीज ऑक्साइड, एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये सारे के सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं वे बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब हम रिड्यूसिंग एजेंट्स देख लेते हैं। दो सब्सटेंस विच गिव्स आउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दो सब्सटेंस विच गिव्स आउट हाइड्रोजन, यहाँ पर इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कार्बन यानी कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड जितनी भी मेटल्स होती हैं दे ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और लास्ट में शुगर, शुगर भी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, मतलब ये ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। आपको याद होगा ऑक्सीडेशन में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। सेम आपको याद होगा रिड्यूसिंग रिडक्शन में मैंने आपको बोला था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने, डोनेट मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, रिडक्शन क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसका जो मेन पार्ट है उसको हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। जैसे आप देख रहे हो रेडॉक्स, जैसे मैंने शुरू में ही जब मैंने ये लेसन स्टार्ट किया था, जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था रेडॉक्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, यानी एक ही रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी चल रहा है रिडक्शन भी चल रहा है। तो इसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर। Those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reaction। यानी एक जैसे आप देख रहे हो ये रिएक्शन है, यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ये थोड़ा टफ पार्ट होता है लेकिन मैं आपको इसको बहुत सिंपल और इजी मेथड में पढ़ाऊंगी, इसकी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी। आप ध्यान से देखिए, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इसमें समझा रही हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, ये है हमारा कॉपर ऑक्साइड, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, हम इसको हीट कर रहे हैं, बना रहा है कॉपर एंड वाटर। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो कॉपर ऑक्साइड है आप यहां देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो रहा है कॉपर के अंदर। आप यहां देखिए मैंने आपको एरो से बहुत अच्छे से, एग्जाम में आप यही मेथड यूज कीजिए। कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहां पर हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। हमको पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन, मैंने आपको रिडक्शन में बताया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया यानी यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो हमारा ये जो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनना ये हो जाएगी हमारी प्रोसेस रिडक्शन। दूसरा देख लेते हैं, हाइड्रोजन में आप देख रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, हाइड्रोजन जिससे बन रहा है वाटर, यहां पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड होके H2O बन रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब हम पहले देख लेते हैं यहां पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी आप देख रहे हैं जिसमें
ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? H2O में, वाटर में। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, आप देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड, यानी इसमें से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकल रही है, तो रिड्यूस हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, तो जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो होगा कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ मैं आपको, जैसे हमने पहले देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, मैंने आपको बताया था जो अपनी ऑक्सीजन दे देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो हम हाइड्रोजन दे देते हैं, लेकिन हम एग्जाम में जब हमको बहुत लेंदी पेपर आता है तो हम इतना ज़्यादा टाइम इसमें नहीं दे सकते। इसकी सिंपल ट्रिक है, आप यहाँ पर फॉलो कीजिए। जहां पर भी आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन से वाटर बनना, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, तो जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां आप नीचे लिख दीजिए रिड्यूसिंग एजेंट, वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो गया? H2। अब जहां पर रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो जहां पर रिडक्शन हो रहा है जस्ट अपोजिट आप लिख दीजिए वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। हम फटाफट देख लेते हैं इसको। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है H2, सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर ऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आप यहां जैसे देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विथ कार्बन, हम इसको हीट करते हैं तो हमारा बन जाता है जिंक, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर जो बन रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड से बन रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड जिंक बन रहा है। तो ये रिएक्शन थी ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। अब हम देख लेते हैं यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है। आप यहाँ सबसे पहले देखिए कार्बन, यहाँ कार्बन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आप यहां पर देखिए नीचे कार्बन के अंदर ऐड हो रही है ऑक्सीजन, तो कार्बन में जब ऐड हो रही है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सब्सटेंस कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन। अब हम दूसरा देख लेते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो रही है, जिंक ऑक्साइड से जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहां पर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है? जिंक ऑक्साइड। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है वो है जिंक ऑक्साइड। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं। मैंने आपको अभी बताया था जहां रिडक्शन हो रहा है वहां पर हम अपोजिट लिख देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? जिंक ऑक्साइड। जहां पर आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है वो वाला होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? कार्बन। तो आप देख लीजिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है जिंक में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहां पर जिंक ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट है यहां पर कार्बन। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में ही दी हुई है और ये एग्जाम में बहुत बार आती है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। आप पहले देख लीजिए रिएक्शन क्या है। यहाँ मैंगनीज डाइऑक्साइड, आपको पता है Mn मैंगनीज का फॉर्मूला होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करता है HCl से और ये बनाता है मैंगनीज क्लोराइड, मैंगनीज डाइक्लोराइड MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब हम यहां देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। अब आप यहां पर देखिए, पहले हम यहां देखते हैं कि जो MnO2 है मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये कन्वर्ट हो गया है MnCl2 में, यहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, यानी MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई है और ये कन्वर्ट हो गया है MnCl2 में। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन, मैंने आपको जैसे बताया। तो यहाँ MnO2 से MnCl2 में कन्वर्ट होना लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। और यहाँ पर देखिए HCl है, HCl से बन गया है हमारा Cl2, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ वाटर का कोई रोल नहीं है क्योंकि वाटर में तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो MnO2 से क्या हुआ? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ MnCl2 में, मतलब ये रिडक्शन हुआ, और HCl से आप देख रहे हैं हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम कह सकते हैं कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ?
HCl। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? HCl, क्योंकि यहां पर हुआ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और आप यहां पर देखते हैं MnO2 से MnCl2 बना, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ? MnO2। MnO2 रिड्यूस हुआ। अब जैसे मैंने आपको बोला था जहां रिडक्शन होता है हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देते हैं, तो यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा MnO2 आ जाएगा। HCl जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट HCl हो जाएगा। तो ये आपको तीनों एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये है H2S। आप सब जानते हैं H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, SULPHIDE, याद रखना IDE, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो ये सल्फर और HCl बनाता है। अब यहां पर देखिए जो H2S है, जब ये Cl2 से रिएक्ट कर रहा है तो आप यहां देख रहे हैं H2S कन्वर्ट हो रहा है S में, H2S कन्वर्ट हो रहा है S में, यानी यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पर S में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? H2S। अब ये दूसरा देखिए, Cl2 में आप देख रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। तो यहां पर सब्सटेंस कौन सा रिड्यूस हो रहा है? Cl2, जहां पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी वहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं। जहां पर रिडक्शन हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो यहां पर रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर जहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है वो हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी यहां पर सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है H2S, सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा है Cl2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन और रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। तो आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा। अब ये एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन एग्जाम में दे दी जाएगी। जैसे अभी आपको रिएक्शन दी है Na, जो सॉलिड है सोडियम, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होती है और ये बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। Na reacts with oxygen and it is forming Na2O। अब हमको इसमें बताना है, आपको जो क्वेश्चन पूछा है कि आपको बताना है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड। तो पहले हम देख लेते हैं। आप यहाँ देखिए Na Na2O में कन्वर्ट हो रहा है, Na जो है वो Na2O में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। Na जो है Na2O में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो हमारा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो होगा सोडियम। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑक्सीजन जो है ये भी कन्वर्ट हो रहा है Na2O में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के अंदर क्या ऐड हो रहा है? सोडियम ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन के अंदर जब सोडियम ऐड हो रहा है यानी ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। आपको याद होगा हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब सब्सटेंस में ऐड होते हैं हम उसको कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के अंदर मेटल ऐड हो रही है, मेटल होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पर जो हमारा सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा है वो हो रहा है ऑक्सीजन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने रेडॉक्स रिएक्शन के सारे एग्जाम्पल्स आपको पूरा ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, आपको सबको क्लियर हो गया होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और आपके कोई सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने नोट्स शेयर किए, उसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए।